और तीसरे दिन से जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन लंबा शेप का ठेकुआ सिर्फ छठ पूजा में बनता है। संध्या अर्घ यानी डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा बिहार में ज़रूर है, पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम लोग जानते हैं। और हाँ, अगर आपके घर में छठ पूजा नहीं हुआ है तब भी आपको मैं आज कुछ बताने वाली हूँ और उसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और ये फैक्ट है कि जब डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई अर्थ नहीं हो। असल में ये परंपरा इस बात के लिए है कि जब हम अपने जीवन में किसी अच्छी चीज़ की कामना करते हैं तो उसके पहले हम ईश्वर से अपने दुखों, संकट, विपत्तियों को दूर करने की भी कामना करते हैं। यही वो पल है जब बिहार के लोग या छठ व्रत करने वाले व्रती लोग सूर्य देव से कामना करते हैं। अगर गंदे से घर में कोई अच्छी चीज़ आप ला के रख दो तो वो बड़ी जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए साफ सुथरा घर, उसके अंदर एक्सपेंसिव चीज़ें हो ना हो, हर किसी को पसंद आता है। और यही वो फैक्चुअल लाइफ है जो व्रत की इस इम्पोर्टेंस को दिखाता है। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं सूर्य देव से कि आप हमारे जीवन की कष्ट, बुराइयों को ख़त्म कीजिए। उसके बाद यानी अपने जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं उसको मिटाने की कामना करने के बाद हम सुबह जब सूर्योदय होता है तब ये कामना करते हैं कि अब आप हमें दीजिए। ठीक उसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी अपने घर की पहले हमने सफाई की, फिर हमने अच्छी चीज़ें ला के रखी, तब वो चीज़ें ज़्यादा समय तक चलती है और मज़ेदार भी होती है। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दे के ज़रूर विनती कीजिएगा। मेरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला है कि ईश्वर ने किसी की मनोकामना पूरी नहीं की। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, उनकी ज़रूरत आपको ज़रूर है अपनी लाइफ में। यानी डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये कामना कर सकें कि आपके जीवन की बुराइयां ख़त्म हो सकें। एक साफ़ सुथरा घर, एक्सपेंसिव चीज़ें ना हो तब भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही एक ऐसा जीवन जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानियां ना हो, वो अपने आप एक सुंदर जीवन हो जाता है। और यही कारण है कि हम सब डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। और बिहार में एक छोटा सा वर्ग इस परंपरा को फॉलो करके कई बार पहले अर्घ को ही जल दे करके अपना व्रत खोल भी सकता है। लेकिन इसमें एक और फैक्चुअल डेटा है, और वो ये है कि पहले अर्घ को जब हम प्रसाद के रूप में सारी चीज़ें चढ़ाते हैं तो उसको ग्रहण नहीं करते। हम प्रसाद खाते हैं सुबह वाली, जिसमें देवता का आशीर्वाद हो। हमारे जीवन में पॉजिटिविटी की कामना करने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि शायद हमारी मन्नत पूरी होगी, हमने जो मांगा है वो ईश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। और इसलिए सुबह के अर्घ देने के बाद ही हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, आप पहला अर्घ जरूर दीजिएगा। ज़्यादा इसमें कोई ताम झाम सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा आप शुद्ध सात्विक भोजन किए हों, यानी हार मांस का सेवन नहीं करें, क्योंकि एक ऐसे देवता हैं जिनको जीवन छीनने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद सृजन करता है। उनके कारण पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है, जीवन की उत्पत्ति होती है। इसलिए जीव हत्या करने वाले लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उस पर वो क्रोधित होते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी परेशानी से जुड़े हुए हैं तो उनको हाथ जोड़कर, डूबते हुए सूर्यदेव को हाथ जोड़ करके ज़रूर विनती कीजिएगा कि आप ये परेशानी लेके जाइए, उसका नाश कीजिए। अब रही बात इस फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस की या इस विश्वास की कि बाकी कोई क्यों करे। सीता माता ने भगवान श्री राम के लिए, उनकी यश और कीर्ति के लिए उनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पति की जीत हो, उनकी यश और कीर्ति अमर रहे। और तब से ये त्यौहार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके पहले भी मनाया जाता था, तभी सीता माता ने किया था। यही कारण है कि ये त्यौहार इतना पुराना है। ठेकुआ है तो बड़ा प्रचलित, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि छठ पूजा का ठेकुआ वैसा होता है जैसा वो बाकी दिनों में बनने के बाद नहीं होता है। इसके पीछे कारण है प्रसाद बनाने की तैयारी और उसका शेप एंड साइज। जो अनाज होता है वो थोड़ा होता है मोटा, यानी गेहूँ को शुद्ध घी और गुड़ में मैश करके मिला के फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के बिल्कुल टाइट आटा बना के और लंबा शेप में छाना जाता है। और ये लंबा शेप सिर्फ छठ पूजा को दिया जाता है। पूरे साल बिहारी ठेकुआ खाते हैं, लेकिन लंबा शेप का ठेकुआ सिर्फ छठ पूजा में बनता है। और कोई भी बिहारी ये लंबा शेप वाला ठेकुआ बिना छठ पूजा के प्रसाद के अलावा
कभी खाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि एक ऐसे देवता हैं जो हर धर्म से ऊपर हैं। दुनिया में आप इतने सारे रिलीजन देखोगे, बट रिलीजन चाहे कितने भी हों, सबकी ज़िंदगी को रोशन करने वाले यही हैं, और ये फैक्ट कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हम चाहे किसी भी धर्म से हों, कुछ भी विश्वास करते हों, इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि उनके कारण धरती पे जीवन है, सृजन है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके लिए की गई हर परंपरा, हर एक रिचुअल को लोग पूरे डेडिकेशन से फॉलो करते हैं। पहले दिन नमक, चावल, दाल ये सब कुछ खाने के बाद उसका त्याग करते हैं। दूसरे दिन फल और खीर ये भी त्याग कर देते हैं, और तीसरे दिन से जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। पर दूसरे दिन यानी कि जिस दिन हम फल का त्याग करते हैं, उस दिन हमें बिस्तर का भी त्याग करना होता है। व्रत करने वाले छठी व्रती को, यानी जिसने फास्टिंग की है, उसे जमीन पे सोना होता है। यानी दूसरे दिन तक लाइफ में महसूस की जाने वाली हर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ का त्याग कर दिया जाता है, जैसे खाना पीना, अन्न, जल, बिस्तर, सब कुछ। व्रत करने वाला जमीन पे सोता है बिना जल पिए। आखिर कोई युवा स्त्री इस त्यौहार को क्यों नहीं करती? इसके पीछे कारण है, ये त्यौहार त्याग का है, और त्याग भी ऐसा वैसा नहीं, इमोशनल त्याग, इमोशन का त्याग, लाज शर्म का त्याग। सोच कर देखो, मेरे जैसी लड़की अगर पानी में डिप करेगी और उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट होकर उसका पूरा बदन दिखने लगेगा, तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी उस सिचुएशन को? नहीं। और यही कारण है कि युवा लड़कियां आपको इस त्यौहार में नज़र कम आती हैं। बहुएं नज़र आती हैं, बेटियां नज़र आती हैं, लेकिन वो ब्लाउज़ पहने हुए अपने पूरे बदन को ढके हुए आपको नज़र आएंगी। इसके पीछे कारण है प्रैक्टिस। इस त्यौहार में 3 साल 5 साल प्रैक्टिस का भी प्रोविज़न है, यानी आपको उस त्यौहार को करने का कोई फल नहीं मिलेगा, और आपकी गलती की माफ़ी भी हो जाती है। आप इस त्यौहार को अगर निर्जल होकर के, यानी बिना पानी पिए झेल नहीं पा रही हैं, तो आप पहला अर्घ देकर पानी पी सकती हैं। अगर आप पानी में बिल्कुल एक वस्त्र के साथ नहीं उतर सकती हैं, तो आप ब्लाउज़, पेटीकोट जैसी चीज़ें पहन सकती हैं। इस त्यौहार में वस्त्र को लेकर के एक बात है, और वो ये है कि वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए, और कोई एक ही वस्त्र होगा, यानी उसकी स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। अलग अलग 2 कपड़े आपस में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। यही कारण है कि आप पुरुष को धोती लपेटे हुए या महिला को सिर्फ एक सूती वस्त्र यानी साड़ी लपेटे हुए देखेंगे, और ये ज़्यादातर अबव 40 एज की महिला होती है, क्योंकि उस एज में ये पॉसिबल है कि एक स्त्री ट्रांसपेरेंट होकर नदी में खड़ी हो सके। और आप यदि गौर करोगे तो पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो काफ़ी देर तक हाथ जोड़े खड़ी होती है, क्योंकि इसमें इमोशन के त्याग की जो मैंने बात करी, सिर्फ वही नहीं होती, इसमें शरीर में जो इमोशन होता है, यानी ठंड गर्म का इमोशन, मुझे ठंड लग रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, उसका भी त्याग होता है। इसलिए वो जल में काफ़ी देर तक स्नान करके उस ठंडे पानी में कांपते हुए खड़ी रहती है, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में नमक का त्याग किया, अन्न का भी त्याग कर दिया, फल का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया। उसके शरीर में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बचा है क्या? मन की शक्ति, इमोशन, रोना धोना, शर्म करना, चीखना, दर्द कराहना, ये सब कुछ। और उसका भी त्याग कर वो उस वक्त जल में खड़े होकर के भगवान की आराधना करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। छठ पूजा पर ये जानकारी जो आपके साथ मैंने शेयर की, ये आप किसी भी रेंज में जा कर के देखो, इक्वली मिलेगी। चाहे कोई व्यक्ति फल चढ़ाता हो या बिना फल चढ़ाता हो, लेकिन वो फॉलो अप इन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को ज़रूर करेगा, और यही छठ की विशेषता है, और इस त्यौहार की, इमोशन की, या फिर आप कहें फेस्टिवल की विशेषता है। और इसी वजह से मैंने इसे प्रकृति कहा, ना इमोशन, ना फेस्टिवल, ना त्यौहार, क्योंकि इसका डिसीजन भी तो पहले से नहीं होता है। ये ऐसा त्यौहार है, जब ये आ जाता है तो इसके 2 दिन पहले, यानी भाई दूज के दिन, हर बिहारी ये डिसाइड करता है कि वो छठ पूजा करने वाला है या नहीं। मन में विचार सबके रहते हैं, लेकिन सच पूछो तो बिहारी छठ पूजा 2 वजह से कर रहा होगा। या तो वो बहुत खुश है, संपन्न है, या फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। मीडियम में सिर्फ इसलिए कि लाइफ अच्छे ट्रैक पे चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, ज़रूरी नहीं कि वो छठ पूजा करें। क्योंकि कई बार ये त्यौहार हमारे जीवन में इसलिए अपनी जगह बनाती है क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं।
और एक्चुअल में ये 90% सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की किसी ना किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इस त्यौहार को करते हैं। इसको करने के पीछे कारण नॉर्मल लाइफ नहीं होता। जैसे हम इंतज़ार करते हैं दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, भाई दूज आएगा, वैसे इस त्यौहार का हम इंतज़ार नहीं करते। ये त्यौहार भगवान की इच्छा से होती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी आ जाए कि आप इस त्यौहार को करो। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसी खुशी आ जाए कि आप खुशी से इस त्यौहार को करो। पर जो भी हो, इस त्यौहार को करने का कोई प्री प्लानिंग कभी नहीं होता। किसी किसी के घर को छोड़ दिया जाए तो कभी नहीं होता। कहीं कहीं रिचुअल है और वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो एवरेज फैक्ट है वो यही है। छठ पूजा पे मेरे द्वारा शेयर की गई ये जानकारी क्या आपने इससे पहले कहीं सुनी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, डूबते हुए सूर्य देव को ज़रूर अर्घ दीजिएगा। आपकी परेशानियाँ और आपके जीवन का दुख ज़रूर दूर होगा। जय छठी मैया।